अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस लेक्चर में आपको उन तमाम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मतवज्जो फरमाया जाएगा जो पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और पेपर रिलेटेड हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये बाउंड्री होती है प्रोटोप्लाज्म की और ऑर्गेनेलिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाई जाती है। अब ये मेन क्वेश्चन होगा आपका कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल के लिए जो मटेरियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उसने एब्जॉर्ब करने होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है उनको एब्जॉर्ब करना। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं जो सेल ने रिलीज करने होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये कंपोजिशन, केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यू आता है कि प्रोटीन जो है वो कितने परसेंट प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये जो है इनको याद रखना लाजमी है। परसेंटेजेस या कोई भी रेशो आ जाती है हमारे पास, उनको याद करना लाजमी है। तो क्वेश्चन भी हमारे पास आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बारे में लिखें। राइट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसमें भी ये ऐड होगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब स्ट्रक्चर के बारे में बताती चलूं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे डिपेंड करता है। जो मॉडल है वो proposes that the membrane is a phospholipid bilayer। जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर आइदर पार्शली और होली एम्बेडेड, कि वो आधे या पूरे एम्बेडेड हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन के मॉलिक्यूल। The proteins are scattered throughout the membrane in an irregular pattern। कि वो उनका कोई पैटर्न रेगुलर नहीं होता, बस इरेगुलर पैटर्न में वो स्कैटर मतलब के फैले हुए होते हैं। जस्ट लाइक लार्ज आइसबर्ग्स फ्लोट इन द सी, कि जिस तरह बड़े बड़े बर्फ के गोले सी में फ्लोट करते हैं। द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स कैन वेरी फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होता है वो मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन तक वेरी करता है। कहीं पर प्रोटीन ज्यादा हो सकती है, थोड़ी हो सकती है। द मेम्ब्रेन इज अबाउट 7 नैनोमीटर थिक। ये एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। 7 नैनोमीटर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। द लिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब लिपिड पार्ट के बारे में बताया गया है कि जो लिपिड पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो 2 लेयर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए उसे बायलेयर भी कहते हैं। ऑफ फॉस्फोलिपिड्स which are arranged in such a way that their hydrophobic ends face each other while hydrophilic ends are appeared on the surface। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती चलूं कि जो अब हमारे पास ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं, ये एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। देखें यहाँ पर भी ये टेल्स और हेड है और यहाँ पर भी हेड और टेल्स, तो ये आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। और जो स्टीरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल आर वेज्ड इनटू द फोस्फोलिपिड बाइलेयर एंड सम एट सम इंटरवल्स। अब ये देखें कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड्स भी ये कोलेस्ट्रॉल है। हम ये जो येलो कलर में दिखाया गया ये कोलेस्ट्रॉल है, ये एम्बेडेड या वेज्ड हुए हुए होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्कैटर हुए हुए होते हैं। आगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल।
सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस है हमारे पास? तो सिमेट्रिक अगर हम किसी भी दो चीजों को लें, उनको हम दरमियान से काट दें, बिल्कुल दरमियान से, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, इक्वली कट ऑफ हो जाएं, तो वो सिमेट्रिकल होंगी। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम दरमियान से काट दें तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दोनों तरफ नहीं हो पाएगी, इसलिए वो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब ही ये है कि कोई चीज उसको हम दरमियान से कट करें तो वो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए। इसका मतलब है एसिमेट्रिकल का ये मतलब है। जिस तरह यहाँ से अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कहीं पर ये जो प्रोटीन है ये ज्यादा है, कहीं पर थोड़ी लगी हुई है, तो इस वजह से ये एसिमेट्रिकल होती है। आई देयर टू सरफेस एंड हाफ्स आर नॉट आइडेंटिकल। जो इनकी दो सरफेसेस होती हैं, ये देखें ये, और जो इनके हाफ्स होते हैं वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते, यही लिखा हुआ है। In general, the most membrane proteins drift sideways in the fluid bilayer. The proteins within a membrane determine most of the functions. अब ये प्रोटीन्स के फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर अटैच्ड टू प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगी प्रोटीन के साथ तो उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे, और जब लिपिड्स के साथ अटैच होंगी कार्बोहाइड्रेट्स तो उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। जनरली ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में जब अटैच हों। फिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन के इनर प्रेजेंट होते हैं। These support the plasma membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब आपको मैं बताती चलूं, ये जो होते हैं ये जो सर्कुलर फॉर्म में है ये हमारे पास हेड है, ये जो नीचे है ये दोनों टेल्स है दोनों, और ये इसी तरह ये फेस कर रहे हैं ऊपर वाले को। जिस तरह वाटर में नहीं साया बनता, उसी तरह ये हेड है और ये टेल्स है। ये हमारे पास प्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। जब कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, ये देखें जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं प्रोटीन के साथ तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, इनको भी कहा, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर ये जो ब्रांच या स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, नॉट ग्लाइकोलिपिड। ये फाइबर्स है हमारे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, उसके ये फाइबर्स हैं। अब ये ग्लाइकोलिपिड है। When the carbohydrates are attached to the lipids, they are called glycolipids. अब ये ग्लाइकोलिपिड्स का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म की बाउंड्री आ जाती है, ये प्रोटीन्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल येलो कलर में, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है। फिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन, कि ये साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स हैं जो कि स्ट्रेंथ देते हैं। द लिपिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्लूइडिटी। अब ये लिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन है कि इट कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ द membrane. When the concentration of unsaturated fatty acid in phospholipid layers becomes greater, the bilayer becomes more fluid-like. That makes cell membrane more flexible. कंसंट्रेशन होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जब वो फोस्फोलिपिड्स में ज्यादा हो जाती है, जो बाइलेयर होता है वो फ्लूइड लाइक हो जाता है और फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स टू स्टेबलाइज द लिपिड बाइलेयर। जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो लिपिड बाइलेयर को स्टेबल करने में हेल्प करती है। इट आल्सो रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स या आयंस ने सेल मेम्ब्रेन के अंदर आना होता है जो कि सेल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं या सेल को एनर्जी देते हैं,
ये उनको भी रिस्ट्रिक्ट करता है। आगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं उनके फंक्शन के बारे में बताया गया है। A great variety of proteins are found in plasma membrane which may act as transport channel or carrier enzyme receptors or as antigens। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट चैनल, कैरियर, एंजाइम, रिसेप्टर या एंटीजेंस के तौर पर काम करती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। Certain plasma membrane proteins are involved in the passage of molecules through the membrane। कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के लिए नेसेसरी होते हैं उनके पैसेज के लिए उनके लिए पाथ बनाती है प्रोटीन्स। सम ऑफ दोज हैव अ चैनल। कुछ प्रोटीन्स के पास चैनल होता है थ्रू विच अ सब्सटेंस सिंपली कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कि वो एक पाथ बना लेती हैं, एक चैनल ओपन कर लेती हैं, उनके अंदर ओपन होता है, वहां से कोई भी मूव हो सकती है मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस आसानी से। अदर्स आर कैरियर्स दैट कंबाइन विद द सब्सटेंस एंड हेल्प इट टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये जो कैरियर्स होते हैं वो इस तरह मेम्ब्रेन में काम करते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर इंटर होना चाह रहा है तो वो ओपन हो जाती है सेल मेम्ब्रेन और कैरियर उस मॉलिक्यूल को साथ लेकर जाता है, अंदर उसकी जो एक्टिविटी होती है वो करवाता है और उसके बाद उसको रिलीज करता है, कैरियर उसको कैरी करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। Some plasma membrane proteins are have enzymatic function। कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो एंजाइम के तौर पर काम करती हैं। Some proteins in the plasma membrane are receptors। कुछ रिसेप्टर्स हैं that receive signals from other cell। जो कि जो सिग्नल्स होते हैं जो बाकी सेल्स से आते हैं उनको रिसेप्टर्स के थ्रू किया जाता है और ये भी प्रोटीन्स का एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अब इसकी एग्जाम्पल में हार्मोन सर्कुलेट इन द ब्लड। ये जो हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं बट बाइंड टू स्पेसिफिक टारगेट सेल्स होते हैं जिन पे उन्होंने कोई फंक्शन करना होता है, कोई चेंज लाना होता है, उनको टारगेट सेल्स कहते हैं। उन पे वो बाइंड करते हैं विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ। सम प्रोटीन्स आर एंटीजेंस। कुछ प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटीजेंस के तौर पर भी फंक्शन करती है विच इनेबल द सेल्स टू रिकॉग्नाइज अदर सेल। एक कुछ सेल्स को जो बाकी सेल होते हैं या जब उन्होंने दूसरे सेल से कोई मॉलिक्यूल यूजेबल मॉलिक्यूल लेना होता है या उनको ट्रांसफर करना होता है तो वो इसमें हेल्प करती हैं कि वो रिकॉग्नाइज कर सके। आगे है हमारे पास roles of glycolipids and glycoproteins as cell surface markers। Mostly glycolipids and glycoprotein act as cell surface markers। They are involved in cell to cell recognition and sticking the correct cells together in tissue। कुछ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन ऐसी होती हैं जो सेल सर्फेस मार्कर के तौर पर काम करती है। कैसे कि वो इन्वॉल्व होती है सेल रिकॉग्निशन में कि अब जिस तरह हमने पढ़ा कि एंटीजेंस होते हैं प्रोटीन के जो कि सेल को रिकॉग्नाइज करने में यूज होते हैं, उसी तरह सेल को रिकॉग्निशन के सेल को पहचानने में किसी दूसरे सेल को जिससे मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस कैरी करने हैं, यूज करने हैं, तो उनको पहचानने में एंड स्टिकिंग द करेक्ट सेल्स टुगेदर इन टिश्यूज कि कोई भी सेल हो उसको स्टिक करने में अटैच करने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन एज सेल सरफेस मार्कर्स। शॉर्ट में आता है ये और ये काफी दफा बोर्ड में रिपीटेड है। रेगुलेशन ऑफ सेल इंटरेक्शन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Plasma membrane regulates cells
interaction with its environment by controlling transport of material across the cell. कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जो कि अभी जो सेल से रिलीज करने होते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर्स टू मेंटेन, ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में a suitable pH and ionic concentration within the cell for enzyme activity। ये मेंटेन करने के लिए पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन जो सेल के अंदर होती है उसको मेंटेन करने के लिए ये ट्रांसपोर्ट होती है। एंजाइम एक्टिविटी को जो पीएच या आयंस रिक्वायर होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन उसको हेल्प भी करती है। आज के लिए हमारा बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।